फ्रेंड्स, आज फिर से हम लोग एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट 7 देखने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 6 जो है हम लोग पूरा कर चुके हैं। आज प्रैक्टिस सेट 7 देखेंगे, सचिवालय सहायक, और ये बिहार दरोगा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। ये सबसे ये लाइक जो है आप लोग नहीं कर रहे हैं वीडियो को, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और कमेंट करिए। वीडियो कैसा लग रहा है उसके बारे में आप लोग कमेंट भी करिए। चलिए आज प्रैक्टिस सेट 7 को क्वेश्चन नंबर इसमें जो है हम लोग जीके और जीएस करंट का क्वेश्चन देखते हैं। वैसे ही आज भी हम लोग जीके जीएस और करंट का क्वेश्चन देखेंगे। मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन इसमें नहीं देखने वाले हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर जो 1 हमारा है, कह रहा है कि पाचन के दौरान पित्त की भूमिका डॉट डॉट होती है। पाचन के दौरान जो है पित्त की भूमिका डॉट डॉट होती है। तो 1 का हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वसा का पायसीकरण। पित्त एक कड़वा स्वाद वाला गहरे हरे रंग का पीले भूरे रंग का तरल पदार्थ होता है जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत द्वारा निर्मित और स्रावित होता है और पित्ताशय में जमा होता है। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका वसा का पायसीकरण करना होता है। पित्त का जो पीएच मान है वो 7.7 होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेरिब्रम के कार्यों में से एक है। ए में है यह रक्त दाब भूख प्यास का नियंत्रण करता है। बी में है दर्द ठंडा तथा गर्म को पहचानने का कार्य करता है। सी में है यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है और डी में इनमें से कोई नहीं। इस तरह 2 का सही आंसर हमारा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा विकसित भाग होता है, यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गति एवं चिंतन का केंद्र होता है। भूख प्यास और रक्तदाब का नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है और दर्द ठंडा तथा गर्म को पहचानने का कार्य जो है थैलेमस द्वारा होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, पादप की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो 3 का सही आंसर ऑप्शन डी सेलुलोज और पैक्टिन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा हड्डियों को ज्वाइंट सतह को मुलायम करती है? तो 4 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्टिलेज इसका सही आंसर। ज्वाइंट पर हड्डी की सतह पर कार्टिलेज मुलायम करती है। ये अस्थि से अस्थि को जोड़ को लिगामेंट कहते हैं और मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को हम टेंडन कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 5 पे। किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? तो 5 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लीनियस जो है वो टैक्सोनॉमी का जनक कहलाते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। आइए क्वेश्चन नंबर 6 है, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव के विभिन्न भागों में पदार्थों का संचलन सामान्यतः किसके द्वारा किया जाता है? तो 6 का सही आंसर ऑप्शन डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव शरीर में श्वसन वर्णक है। तो 7 का हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। देखिए, मानव शरीर में श्वसन वर्णक जो है वो हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन आरबीसी में मौजूद एक तरह का प्रोटीन है जो शरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं तक को ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है और CO2 को शरीर के बाकी अंगों से फेफड़ों तक पहुंचाने का भी कार्य करता है। स्वस्थ रहने के लिए हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर पुरुषों में 14 से 18 ग्राम तथा महिलाओं में 12 से 16 GM होना आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होता है? तो 8 का सही आंसर ऑप्शन बी रोसेला हो जाएगा, रोसेला से प्राप्त होता है। लेवेरिया, इर्वेनिया, रेमेनिया आदि लाइकेन का उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जीन कार्यात्मक इकाई होता है। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिस्ट्रॉन। जीन का जो कार्यात्मक इकाई है वो सिस्ट्रॉन होता है और उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटॉन होता है और पुनः संयोजन की इकाई जो है वो रेकॉन होता है। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, वनस्पतियों को परावैंगिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाले वर्णक हैं। परावैंगिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाले वर्णक, 10 का सही आंसर ऑप्शन बी फाइकोसाइनिन हो जाएगा।
आइए क्वेश्चन नंबर 11 है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो 11 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, परितारिका। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को परितारिका या आइरिस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे परितारिका या आइरिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है? तो 12 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इलेक्ट्रिक घंटी। इलेक्ट्रिक घंटी जो है ये तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी डॉट डॉट होती है? 13 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब है? तो 14 का सही आंसर ऑप्शन सी, जहां वायु दाब उच्च होता है वहां संपीड़नों का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर आइए 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो 15 का सही आंसर ऑप्शन सी, गति का तृतीयक नियम हो जाएगा। न्यूटन का तृतीयक नियम गति का नियम बताता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से किस में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? तो 16 का सही आंसर ऑप्शन बी, लोहा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि तरंग 2.5 सेकंड में 20 कंपन पूरे करती हैं तो इसकी आवृत्ति होगी? तो 17 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 8 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान m तथा भी वेग से गति कर रही है तो वस्तु का संवेग होगा। 18 का सही आंसर ऑप्शन ए, एम भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फॉरेस्ट कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर 19 का ऑप्शन डी हो जाएगा, बेंगलोर इसका सही आंसर हो जाएगा। यह 14 मंजिला एक टावर प्रोजेक्ट स्काई विला कॉन्सेप्ट पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर जो 20 है, व्यक्तिगत रूप से लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी हाल ही में कौन बनी है? तो 20 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पीवी सिंधु इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय रेल द्वारा विश्व का प्रथम हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया है, ट्रेन का नाम क्या है? तो 21 का सही आंसर ऑप्शन सी, लाइफलाइन एक्सप्रेस इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासियों में सर्वाधिक संख्या किस देश की है? तो 22 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत। संयुक्त राष्ट्र संघ 2021 के एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत के 1.8 करोड़ लोग विभिन्न देशों में रह रहे थे। इनसे सर्वाधिक 35 लाख संयुक्त अरब अमीरात में, 27 लाख अमेरिका में और 25 लाख सऊदी अरब में थे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कुवैत, ओमान, ब्रिटेन में भी लोग रह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, पृथ्वी की जैव विविधता की रक्षा करने के उद्देश्य से वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 23 का सही आंसर ऑप्शन बी, फ्रांस इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स ने कितने उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष में स्थापित किया है? तो 24 का सही आंसर ऑप्शन डी, 143। निजी क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय कंपनी स्पेस एक्स ने एक साथ 143 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया। फ्लोरिडा में केप कैनेवेरल स्थित स्पेस फोर्स स्टेशन से फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से यह उड़ान संपन्न हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो 25 का सही आंसर ऑप्शन बी, 85वां हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, ओलंपिक 2020 के पदक तालिका में शीर्ष 4 स्थान पर रहने वालों देश का सही क्रम है? तो जो है 26 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1, 2, 4 एवं 3। फर्स्ट में जो अमेरिका है, सेकंड में चीन है और थर्ड में जापान है और फोर्थ में ग्रेट ब्रिटेन इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 यह है कि डिस्पाइट द एस्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो 27 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एम राजशेखर इसका सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति का नासा द्वारा कार्यकारिणी प्रमुख बनाया गया है? तो 28 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भाभ्या लाल को बनाया गया है। भारतीय अमेरिकी भाभ्या लाल को नासा द्वारा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29, सर्व शिक्षा अभियान के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय व्यवस्था को किस अनुपात में विभाजित किया गया है? तो 29 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 60 और 40। भारत सरकार के ने सर्व शिक्षा अभियान को 2001 में शुरू किया। इस योजना के लिए वित्तीय व्यवस्था केंद्र और राज्यों के मध्य 60:40 के अनुपात में किया गया और वहीं पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में विभाजित किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 है, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 30 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1995 में की गई थी। इस योजना में बैंकिंग से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों को सुनने और उसके समाधान के लिए शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 31 है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कब की जाती है? तो 31 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फसल की बुआई से पहले। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा फसल की बुआई से पहले की जाती है और खरीद मूल्य की घोषणा फसल तैयार हो जाने के बाद की जाती है। यह न्यूनतम मूल्य से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो 32 का सही आंसर ऑप्शन सी, उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 33 है, फेबियन सोशलिज्म के नेतृत्व किसने किया? तो 33 का सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। क्वेश्चन नंबर 34 है, अहमदिया आंदोलन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो 34 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुलाम अहमद। देखिए, यह आंदोलन 1889-90 ईस्वी में फरीदकोट में हुआ था। अहमदिया आंदोलन उदार सिद्धांतों पर आधारित था। इसके नेता स्वयं को हजरत मोहम्मद की तरह का अवतार मानते थे। यह आंदोलन मुस्लिम समाज में सुधार लाने एवं व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के कार्य को अपना सर्वप्रथम उद्देश्य माना था। इसने गैर मुसलमानों के प्रति युद्ध को बंद किए जाने की भी मांग की थी। क्वेश्चन नंबर 35 है, इसको मिलान करना है। तो 35 का हमारा सही आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इसका डी सही आंसर हो जाएगा। इसका मिलान कर लीजिएगा आप लोग, डी इसका सही आंसर होगा। आइए आगे क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? तो 36 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कलकत्ता इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 22वां अधिवेशन 1906 कलकत्ता में किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 है, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो 37 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महाराजा जो खेतड़ी हैं वही ने दिए थे। क्वेश्चन नंबर 38 है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो 38 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुली कुतुब शाह। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय की उड़ीसा में व्यस्त होने के कारण गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह ने विजयनगर के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया। इसके अलावा उसने गजपति नरेश से कृष्णा और गोदावरी के कुछ भाग समर्पित करने को बाध्य किया। इससे क्रोधित होकर विजयनगर के सम्राट ने सालू तिस्मा को गोलकुंडा को जीतने के लिए भेजा, जिससे कुतुबशाही सेनाओं ने बुरी तरह पराजित कर गोलकुंडा द्वारा अधिकृत पूर्वोत्तर प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 39, स्वप्न वास्तवता के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो 39 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भास इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? तो 40 का हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एरन अभिलेख। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का प्रमाण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? तो 41 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बीटा प्रथम। क्वेश्चन नंबर 42 है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 42 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधु सभ्यता के प्रमुख फसल धान था। ये गलत है। देखिए, सिंधु सभ्यता के प्रमुख जो फसल है वो गेहूं तथा जौ था। अन्य सभी कथन इसमें से सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ? तो 43 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय की देखभाल के लिए एक नया अधिकारी भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 है, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंत्रिमंडल सचिव। भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होता है। यह मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रमुख होता है। साथ ही यह जो है यह देश का वरिष्ठतम लोक सेवक भी होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो 45 का हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, काका साहब कालेलकर। काका साहब कालेलकर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जो है 1953 ईस्वी में स्थापित प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष काका कालेलकर थे, जिनका वास्तविक नाम दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर था। क्वेश्चन नंबर 46 है, क्वेश्चन नंबर 46, किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? 46 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1773 ईस्वी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की मनमानी, दुराचारी एवं ऐश्वर्यपूर्ण गतिविधियों को नियंत्रण करने का प्रयास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 है, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो 47 का हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि ये राज्य सरकार का पूछ रहा है। संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के प्रावधान किया गया है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। वह प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कार्यपालिका शक्ति का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होता है। तब 48 का जो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, परामर्शदात्री समिति होता है ये। आइए क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, किसी संविधान संशोधन द्वारा गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 49 का सही आंसर ऑप्शन, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 56वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया। साथ ही दमन एवं दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रहने दिया गया। क्वेश्चन नंबर 50 है, सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? तो 50 का सही आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, झेलम, चिनाब, रावी और सतलज। 51 जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, लाल मृदा का रंग लाल होने का कारण क्या है? तो 51 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लोहे पदार्थों की अधिकता। लाल मृदा का लाल रंग लौह पदार्थ फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होती है। यह मिट्टी ग्रेनाइट एवं निस चट्टानों के विखंडन एवं वियोजन से बनी है। यह मिट्टी तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं झारखंड के व्यापक क्षेत्रों में पाई जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 52 है, भारतीय मानक ससमय ग्रीनविच से कितना आगे या पीछे है? तो 52 का सही आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, 5 घंटा 30 मिनट आगे इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धरातलीय और भौम जल का उपयोग सर्वाधिक होता है? तो 53 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कृषि इसका सही आंसर हो जाएगा। इस क्षेत्र में धरातलीय जल का 89% और भौम जल 92% जल उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से भारत में स्थापित होने वाली पहली लौह उद्योग कंपनी थी? तो 54 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टाटा लौह इस्पात कंपनी, जिसे टिस्को। टाटा लौह इस्पात 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित की गई थी। यह भारत की पहली लौह इस्पात कंपनी थी। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत में सबसे बड़ा भाषाई समूह है। सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन है भारत में? तो 55 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय और यूरोपीय। भारत में सबसे बड़ा भाषाई समूह भारतीय, यूरोपीय 73% है। इसके बाद द्रविड़ जो है वो 20%, ऑस्ट्रिक जो 1.38% तथा चीनी तिब्बती जो है वो 0.85% समूह है। क्वेश्चन नंबर 56 है,
क्वेश्चन नंबर 56, अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो 56 का हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती हैं, ये गलत हो जाएगा। यद्यपि अवसादी चट्टानें भूपर्पटी के पूरे आयतन का केवल 5% ही बनाती है, फिर भी वे पृथ्वी के स्थल मंडल के 75% भाग को घेरे हुए हैं। उत्पत्ति के आधार पर अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण निम्न रूपों में किया गया है। एक है समुद्री चट्टानें, 2 नदीकृत चट्टानें, 3 जो है सरोवरीय चट्टानें और डी हिमनद चट्टानें। क्वेश्चन नंबर 57, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन है? तो 57 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। पटसन कपास के बाद दूसरी प्रमुख रेशे वाली फसल है जो मालवेसी कुल का है। इसका जन्म स्थान अफ्रीका तथा भारत को माना जाता है। भारत में सर्वाधिक इसका उत्पादन पश्चिम बंगाल 75.6% में होता है। इसके बाद आंध्र प्रदेश 11.9% और महाराष्ट्र 6.1% है। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का एक ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसकी खोज 1766 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश ने किया था। इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। इसका संकेत H तथा परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या 1.008 होता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट निम्नलिखित में से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 59 का ऑप्शन डी, सल्फोनेट। सल्फोनेट इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं क्या कहलाता है? तो 60 का सही आंसर ऑप्शन बी, एल्कीन। एल्कीन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, साबुन ग्रीज को किस विधि से अलग करता है या हटाता है? तो हमारा 61 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, पैसीकरण द्वारा। साबुन ग्रीज को पैसीकरण द्वारा हटाता है। पैसीकरण सामान्यतः ध्रुवीय समूहों मुक्त लंबी श्रृंखला वाले यौगिक होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 62 पे। क्वेश्चन नंबर 62 है, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो 62 का सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, ब्यूटेन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, खाने का नमक NaCl निम्न में से किससे बनता है? तो 63 का हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार द्वारा। क्वेश्चन नंबर जो है 64 है। क्वेश्चन नंबर 64, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा, एक मिनट देखिए ये थोड़ा इधर उधर हो गया है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो 64 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तंतु को गर्म करके। नलिका में भरी आर्गन गैस तथा पारे की वाष्प में विद्युत विसर्जन प्रारंभ करने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों तंतु काफ़ी गर्म हो चुके हों। तंतु गर्म हो जाने पर नली में श्वेत प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आइए 65। क्वेश्चन नंबर 65 है, केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान। तो 65 का हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दुर्गापुर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो 66 का हमारा सही आंसर ऑप्शन बी, विजय घाट कहा जाता है। जबकि अभय घाट जो है मुरारजी देसाई तथा नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा के समाधि स्थल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा 67 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 21 नवंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व टेलीविज़न दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है, जबकि 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो 68 का हमारा सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, आशापूर्णा देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला आशापूर्णा देवी थी, जबकि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला श्रीमती इंदिरा गांधी थी। क्वेश्चन नंबर 69 है, चाइना कप किस खेल से संबंधित है? 69 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जिम्नास्टिक इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्रमाणी जात के ह्रास का प्रमुख कारण नहीं है? तो 70 का सही आंसर ऑप्शन सी, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 71 पे। क्वेश्चन नंबर 71 है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? तो 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है और इसकी शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई। भारत और नेपाल दुनिया के 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो 72 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तराखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, क्वेश्चन नंबर 73, भद्रा अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो 73 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नाटक में भद्रा अभ्यारण्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 74 है, क्वेश्चन नंबर 74, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य निम्न में से कौन है? तो 74 का हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नागार्जुन सागर वन्यजीव अभ्यारण्य इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 ये हमारा जो 74 तक है वो जीके और जीएस करंट का क्वेश्चन समाप्त हो चुका है और ये 75 जो है वो मैथ का क्वेश्चन है। देखिए इसको देख लेते हैं। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 463 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 75 का हमारा सही आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरह हमारा ये वीडियो समाप्त हो रहा है। वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू।